नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बीपीएससी 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि बिहार की जिस तरह से राजनीतिक हवा बदली है, उसी तरह से छात्रों के भविष्य को के साथ भी जो है कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो बीपीएससी 2.0 का जिस तत्परता के साथ भर्ती अभियान शुरू हुआ, फॉर्म भरे गए, एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, सब कुछ हो गया, ज्वाइनिंग हो गई, अब कॉलेज अलॉटमेंट भी हो रहा है और सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी कर दी गई कि 31 तारीख को इस भर्ती प्रक्रिया का समापन कर दिया जाएगा। यानी कि बीपीएससी 2.0 की भर्ती प्रक्रिया का समापन 31 तारीख को कर दिया जाएगा। अब समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन पूरक रिजल्ट नहीं निकाला गया और इतनी सारी सीटें खाली पड़ी हैं। स्टूडेंट प्राइमरी में सेलेक्ट हुए, जूनियर में सेलेक्ट हुए, वही स्टूडेंट टीजीटी में सेलेक्ट हो गए। अब वो टीजीटी में नौकरी करेंगे, प्राइमरी में जूनियर में तो नौकरी करेंगे नहीं है। वो जो टीजीटी में सेलेक्ट हुए वही स्टूडेंट पीजीटी में भी सिलेक्ट हो गए। तो पीजीटी की नौकरी छोड़कर टीजीटी क्यों करेंगे? टीजीटी का पद क्यों बर्बाद जाएगा? वेटिंग लिस्ट से क्लियर होना चाहिए, पूरक रिजल्ट इसका निकलना चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसका निकलना चाहिए। लेकिन आयोग बिल्कुल शांत बैठा है। आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। शिक्षा विभाग से भी लेटर आया, सब कुछ हुआ, लेकिन आयोग ने अपनी किसी भी प्रकार से जो है इसमें रुचि लेने का कष्ट नहीं किया। क्या ये 1, 2, 3, 4 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? जी नहीं। कम से कम 10,000 छात्रों को नौकरी मिलेगी इस पूरक रिजल्ट से। और बिहार सरकार जो कि रिकॉर्ड बना चुकी है, इतनी ज़्यादा बहाली करने का, इतना ज़्यादा रोजगार देने का, पहली बार हुआ है बिहार में। और अब सरकार यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो छात्रों के मन में बस यही घूम रहा है कि क्या नई सरकार, क्योंकि ये सरकार पहले भी थी, जो नई सरकार बनी है पहले भी थी और कई सालों से थी, 15 सालों से करीब ये सरकार है, तो इस तरह से बहाली वगैरह तो नहीं होती थी। क्या ये जो प्रक्रिया है ये चलेगी? और अगर 1 नंबर 2 नंबर से कोई चूक गया है तो उसको क्यों ना इसी में ज्वाइनिंग मिल जाए। अगर इसी में ज्वाइनिंग मिल जाए तो आगे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आगे बहाली होगी नहीं होगी उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए छात्रों ने अपना महाआंदोलन शुरू किया और अपने अधिकार के लिए इकट्ठा हो रहे हैं छात्र। धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को दिखा देंगे छात्रों की ताकत। देख सकते हैं इस तरह के बैनर्स सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। महाआंदोलन है 31 जनवरी दिन बुधवार को सुबह 11 बजे मिलर स्कूल पटना पे। ये मिलर स्कूल पटना कहाँ है? इनकम टैक्स गोलंबर के पास है। अपने हक और रोजगार के लिए सभी भाई बहन जरूर आएँ, आपका संख्या ही रिजल्ट दिलाएगा। यहाँ से सीधे नियुक्ति मिलेगा, सभी महिलाएं टूट पड़ें। इस तरीके से चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे और वाकई में कम से कम 10,000 छात्रों के भविष्य का सवाल है। अगर आपने प्रयास किया, आपका महाआंदोलन सक्सेसफुल हुआ, सरकार ने इस पर डिसीजन लिया, तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ तो आप कर चुके हैं। आपको केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, योगदान देना है, नौकरी तो आपके हाथ में है। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अपने जो कंफर्ट जोन है, आपकी जिस कंफर्ट जोन में आप बैठे हैं वहाँ से निकलना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। जहाँ पे छात्र सब इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ पे आपको भी जाना होगा। और देख लीजिए 31 जनवरी स्थान पटना बिहार, अपने हक के लिए सभी भाई बहन जरूर आए। बहुत प्रतीक्षा हुआ, अब होगा आर पार की लड़ाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में। तो इस तरह से सोशल मीडिया से छात्रों की गैदरिंग हो रही है और हम सीपी स्मार्ट क्लासेस चैनल के माध्यम से संगीत विषय की क्लास चलाते हैं और संगीत विषय में सैकड़ों छात्रों की नौकरी हमारे यहाँ से लगी है। टीआरई 1 और टीआरई 2 में, पीजीटी टीजीटी में बहुत बढ़िया रिजल्ट गया है।
लेकिन ये जो पूरक रिजल्ट अभी निकलेगा, इसमें हमारे कई छात्र ऐसे हैं जो 1 या 2 नंबर से रुक गए हैं। वो छात्र भी अपने हक की लड़ाई के लिए ज़रूर पटना में जाएं और जो उनकी बहाली होनी है अपनी बहाली करवा लें, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, हक जो है अपना अगर ऐसे नहीं मिलता तो लड़कर हक लेना पड़ता है, छीनना पड़ता है अपना हक। अपने हक को खोना नहीं चाहिए, ये आपका हक है। हक आपका इसलिए है क्योंकि बिहार सरकार ने बहाली निकाली, आपने फॉर्म भरा, पैसे खर्च किए, आपने दिन रात एक करके पढ़ाई की। पढ़ाई तो आपने की ना, पढ़ाया किसी और ने, किसी से आपने संपर्क किया, किसी से गाइडेंस लिया, हमसे भी गाइडेंस लिया, बाकी लोग और किसी कोचिंग में गाइडेंस लिया, लेकिन रात दिन मेहनत तो आपने की ना। रात दिन मेहनत किया आपने, परीक्षा दिया आपने, 1 आध नंबर से चूक गए। अब चूके क्यों? चूक थोड़ी मानी जाएगी इसकी। जब वही छात्र पीजीटी में सेलेक्ट हो गया तो आपका नंबर तो है ही है ना, आपकी बहाली होनी चाहिए। इसलिए आपका हक है, आपके परिश्रम का फल है। अपने परिश्रम के इस फल के लिए लड़ाई लड़नी है तो लड़नी है, पटना जाना है तो जाना है। 31 जनवरी को जाना है, 31 जनवरी को ही पहुंचिए और जो एड्रेस बताया गया वहां पहुंचिए, अपने हक की लड़ाई लड़िए और सफलता पाइए। इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाह रहा था आपको, और साथ में एक और मैसेज आपको देना चाहता हूं। बीपीएससी 3.0 की क्लास संगीत विषय की शुरू हो चुकी है। एस्टेट की क्लास भी शुरू हो चुकी है। एस्टेट 2024 में संगीत की अलग और डांस की अलग क्लास चलती है। तो संगीत और डांस दोनों क्लासेस में से या फिर बीपीएससी की क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8299226960 नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपना नाम बता दीजिए, आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। दोस्तों, ये है सीपी स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल ऐप और इसी ऐप पे 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती की ट्री 1 ट्री 2 में धूम मचा रखी है इस ऐप के माध्यम से स्टूडेंट ने, और संगीत विषय की नंबर 1 कोचिंग सीपी स्मार्ट क्लासेस है, जहां से सैकड़ों स्टूडेंट सफल हो चुके हैं और अब आपका नंबर है।